ओम विश्वेश्वराय नमो नमः। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे बुध प्रदोष व्रत कथा का। आज है सावन मास का अंतिम प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ साथ समस्त शिव परिवार की पूजा का विधान है। और आज क्योंकि बुधवार का दिन है तो आप गणेश जी की पूजा विशेष रूप से अवश्य करें, साथ ही बुध ग्रह की पूजा करें। मान्यता है कि प्रदोष तिथि का व्रत रखकर और उसकी कथा सुनने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आइए भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा हम पर यूं ही बनी रहे, इसी कामना के साथ अब पाठ करें बुध प्रदोष व्रत कथा का। कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। 2 दिन के बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद जब वह अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल गया तो वह उसे वापस लाने के लिए कहने लगा। तो उसके सास ससुर बोले कि बेटा, आज बुधवार का दिन है और बहू बेटियों को बुधवार के दिन विदा नहीं किया जाता है। विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन दामाद नहीं माना और अपनी पत्नी को साथ ले बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और बेटी को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचते ही उसकी पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी तो वह पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा और अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बिठा गया। थोड़ी देर बाद जब वह पानी लेकर लौटा तब उसने क्या देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। यह देख उसे बड़ा क्रोध आया। जब वह पास पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि जिस आदमी से उसकी पत्नी बातें कर रही थी उसकी शकल और सूरत बिल्कुल उसी की तरह थी। उसको देख उसकी पत्नी भी सोच में पड़ गई। इसके बाद वे दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और वहाँ पर सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख सिपाही भी आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि बताओ, तुम्हारा पति कौन है? लेकिन वह तो स्तब्ध रह गई और कुछ ना बोली। तब वह पुरुष भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हो गई कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कर लाया। अब मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। इस बार आप मुझे माफ़ कर दें। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई उसी क्षण वह दूसरा पुरुष वहाँ से अंतर्धान हो गया। अब पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से वे दोनों नियमित रूप से बुध प्रदोष व्रत करने लगे। इसीलिए बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। इसके करने मात्र से ही भगवान शिव की कृपा हम पर सदा बनी रहती है। इसी के साथ यह बुध प्रदोष व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।